अब तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का 1 मतलब 1 का 1 नंबर देख चुके हैं। अब हम लोग 2 नंबर पे जाते हैं, जो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें HCF निकालना है। यहाँ प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं कि 196 और 38,220 मतलब 38,220, इस दोनों का हमें HCF निकालना है। तो प्रश्न है इस तरह से, प्रश्न इस तरह से कि 196 और 38,220, अब इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमने पहले बताया कि इस दोनों में ग्रेटर कौन है, मतलब कौन संख्या है जो बड़ी संख्या है, उसको A मानते हैं। तो यहाँ पे A इक्वल टू हो जाता है 38,220 और B इक्वल टू हो जाता है 196। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम है, हम लोग जानते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ हम देख रहे हैं A मिल गया, हमें B मिल गया, तो A की जगह पे हमने क्या लिखा 38,220 और B है 196, हमें Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से कहीं पे भाग दे दें और जो आपका भागफल निकलता है वही Q हुआ। तो यहाँ पे भाग दे के आप देख सकते हैं कि 38,220 196। तो देखिए पहले 382 को देंगे तो एक बार में लगेगा 196, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ फिर 1 आ जाएगा। तो अब हो गया 186, ये उतरेगा तो 9 बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा तो 6 9 54, 9 9 81 या 5 86, और फिर 9 1 9 और 8 17। तो देखो 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये क्लियर, ये चूँकि इसका हासिल इसमें चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 0। अब ये वाला 0 उतरेगा, देखो यहाँ 5 बार में लगेगा, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45 3 48, और फिर 5 1 5 4 9। तो इस तरह से हमें भागफल क्या मिला 195, तो यही हो गया Q। तो हम यहाँ पे इस तरह से Q क्या लिखेंगे, और पूरी तरह से देखो रिमाइंडर क्या बचा, हमें शेष फल कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि Q 195 मतलब 195 लेंगे Q। तो अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि मुझे Q पता चल गया। इस तरह से आप कितना भी बड़ा संख्या रहेगा ना, भाग देके इसका Q निकाल सकते हैं, जो भागफल आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, Q कहते हैं। तो देखो Q की जगह पे 195 प्लस R तो कुछ नहीं आया था, शेषफल कुछ बचा नहीं था, तो 0। तो जैसे 0 हो गया B क्या हो गया, यही HCF हो गया। तो यहाँ हमने बताया था ना कि जैसे रिमाइंडर 0 हो जाए तो HCF जो B पे रहेगा वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF इक्वल टू 196, यही हमारा आंसर होगा। उसी तरह से एक का जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लें। तो एक का तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अपने से भी बना सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो देखो 867 और 255, तो यहाँ पे कौन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो 1 का 3rd, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे A कौन है, तो देखो जो ज्यादा है वो A हो गया, ये 8 6 7, और जो कम है वो 2 5 5, ये हो गया। तो A और B हो गया, तो सेम चीज है यहाँ पे, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। तो इस तरह से A इक्वल टू BQ प्लस R। तो आप देख रहे हैं A की जगह पे क्या है 867, मतलब A की जगह पे हम क्या रखेंगे
867 और बी की जगह पे क्या देखेंगे 255 और 255 चूंकि बी है तो हमने पहले भी बताया कि आप इसका भागफल निकालेंगे तो भागफल 3 आता है। जब 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, कितना आएगा 765 और बच जाएगा कितना 102, तो ये रिमाइंडर बचा 102 और भागफल आया 3 और टोटल कितना आया 765। तो इसी तरह से हमें काम है क्यू का, तो यहाँ क्यू लिया, देखो यहाँ 255 इंटू क्यू, क्यू की जगह पे 3 आया मतलब भागफल 3 आया और रिमाइंडर कितना बचा था 102 बचा था, तो रिमाइंडर तो 0 हुआ नहीं, इसका मतलब हमें अगले स्टेप में फिर जाना होगा। अब इसको ए मानना होगा और इसको बी मानना होगा, तो इस तरह से हम स्टेप 2 में आएंगे। अब इसको ए मानना होगा तो ये ए हो जाएगा 255 और बी हो जाएगा ये 102। तो अब 102 से जब 255 को भाग दोगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, तो हम देख सकते हैं 155 को 102 से मतलब 255 को 102 से 2 बार में भाग देंगे तो यहाँ भागफल 2 आया और टोटल कितना आ जाएगा 204, रिमाइंडर बच जाएगा 51, है ना। तो ये हमारा शेषफल बच गया और ये हमारा भागफल हुआ, तो यही क्यू हो गया। तो सेकंड स्टेप में 102 के साथ क्यू क्या बन गया 2 और भागफल कितना बचा था शेषफल बच गया 51, तो अभी भी 0 नहीं हुआ, तो अब ये हो जाएगा क्या ए। तो स्टेप 3 में आएंगे, स्टेप 3, तो इसमें क्या हो जाएगा ये अब ए हो जाएगा मतलब 102 और ये हो जाएगा बी तो 51। तो हम लोग जानते हैं 51 दूना 102 पूरी तरह से कट जाएगा मतलब यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा। तो जैसे ही शेषफल 0 आया HCF उसका बी हो गया, तो HCF कितना हो गया 51, यही मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन को देख लिए कि कैसे बना, ये एक का तीसरा, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। तो इस तरह से जो HCF निकालना था यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके वो हमने यहाँ पे निकाल दिया जो पहले क्वेश्चन में था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए कुछ नया ट्रिक्स देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसको उतार लें।